लीजिए नवीन साहिबा। मुझे छोड़ दिया है अब्बास ने। वो मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं मोटी हूं। आप अपने साथ नाइंसाफी क्यों कर रही हैं? आपने 2 बच्चों को पाला है, उन पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। खुद को इस तरह बुरा मत कहे। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहती। आपकी मोहब्बत और फिक्र ने इस जगह को घर बनाया है। अब्बास साहब आज जिस मुकाम पर हैं, वो आपकी वजह से। और अगर आप यहाँ से चली गई तो वो सब कुछ खो देंगे। और आप बहुत खूबसूरत हैं। और अगर वो आपकी कदर से वाकिफ नहीं तो असल में उनका दिल बदसूरत है। क्या 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 बकवास है ये? क्या शादी करने की जगह बना दिया इसे? क्या माजरा है ये? हंस क्यों रहे हैं? ये क्यों नाच रहे हैं यहाँ? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है अब्बास साहब। एक तो तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं होता। तुम्हें अगर कुछ पता भी हो तो मुझे हैरत होती है। बंद करो ये सब। तुम लोग किस खुशी में नाच रहे हो? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। क्या चल रहा है ये सब? कोई बताएगा ये क्या है? क्या आप मीठा खाएंगे अब्बास साहब? या अल्लाह, यहाँ तुम्हारे पास इतने काम पड़े और तुम यहाँ खड़े होकर मिठाइयाँ बांट रहे हो। हम खुशी मना रहे हैं अब्बास साहब। किस बात की खुशी? कोई लॉटरी निकल आई है या कोई खजाना मिल गया तुम लोगों को? नहीं जनाब, ना कोई खजाना ना लॉटरी। तनख्वाह बढ़ने की वजह से खुशियां मना रहे हैं। ये सब क्या बकवास है? किसने बढ़ाई तुम्हारी तनख्वाह? अदनान साहब ने खुद आकर बताया है। सबकी 30% तनख्वाह बढ़ाई है और शहर तक मुफ्त गाड़ियां चलाएंगे। बच्चों के लिए डे केयर खोलेंगे ताकि माँ बाप अपने बच्चे वहाँ छोड़ सकें। क्या? अरे कौन सा डे केयर? तुम बोलो तो तुम्हारे बच्चों के लिए डायपर्स भी खरीद के दे दूं तुम लोगों को। कोई इजाफा नहीं होने वाला तुम लोगों की तनख्वाहों में। 30% तो बिल्कुल नहीं। अदनान सुनो भतीजे, कम वक्त। देखो जरा, इनका तो दिमाग घूम गया। क्या करते फिर रहे हो ये? किससे पूछ के तनख्वाह बढ़ाई है तुमने? जानते हो अखराजात है, मुनाफा भी है। कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। हमारा पैसा उनका पैसा, ये नहीं हो सकता। मैंने वही किया जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमारे मुलाजमीन दिन रात मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ लगा देते हैं। मैंने सिर्फ उन्हें उनका हक दिया है और कुछ नहीं। हाँ, तुम ही तो मसीहा हो उन गरीबों के। पार्टनर्स बना लो उन्हें। वो भी कर लूंगा। ये कंपनी सिर्फ आपके दम से नहीं चलती। यहाँ सब लोग काम करते हैं, यहाँ सब कमाते हैं। इंजीनियर से लेकर बावर्ची तक, मजदूर से लेकर मैनेजर तक, ये कंपनी सबकी है। और मैं किसी को भी किसी का हक दबाने नहीं दूंगा। मेरे सब्र को और मत आजमाओ अदनान। आ जाए। अदनान साहब, आपके मेहमान आ गए हैं।
खुशामदीद। शुक्रिया अदनान साहब। चाचा, अब्बास चाचा, हमें अकेला छोड़ दीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। ये लड़की कहां से मिल गई अदनान को? कहीं आदिल की तरह अदनान भी तो मेरे खिलाफ नहीं हो जाएगा। या मेरे अल्लाह, एक मसला खत्म नहीं होता तो दूसरा सर पे आके खड़ा हो जाता है। ओ बस 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 बस, बस। उमर लुत्फी भाई, तुम लेकर आए हो ना उस लड़की को? समझ नहीं आता आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है? तुम जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब कुछ मेरे साथ? तुम मुझे क्यों रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो? सुने अब्बास साहब, एक बड़ी खूबसूरत कहावत है गले सड़े सेब के बारे में। मेरा ख्याल है आपको भी पता होगी। मैं सिर्फ तुम्हें लोहे की सलाखों के नीचे दफना कर और तुम्हारी लाश पर पार्किंग लॉट का काम शुरू कर दूंगा, और मुझे ये करने पर तुम मजबूर कर रहे हो। अपनी औकात में रहो तो अच्छा है। तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत छीन ली, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी बहन अदनान को सब कुछ बता रही है वो, और अब वो तुमसे इसका हिसाब सूद समेत लेगा। याद रखना इस बात को। सुन रहा हूं मैं। मेरी बहन उसे मुझसे छीन लिया गया। मेरा दिल चीर कर रख दिया। अब्बास दमीर खान, उसने मुझे अकेला कर दिया। वो सिर्फ 18 साल की थी। मैंने अपनी बहन की लाश अपने हाथों से दफनाई। अफसोस हुआ सुनकर। वो ना ही अपनी जवानी जी पाई, ना ही अपना बचपन गुजारा। हमने अपने वालिदैन को बचपन में ही खो दिया था। वो तब बिल्कुल बच्ची थी और मैं सिर्फ 5-6 बरस की। हम दोनों यतीम खाने में गए, वही हमने परवरिश पाई। मैं भी अपने वालिदैन के बगैर पला बड़ा हूं। आदिल चाचा ने मेरी परवरिश की है। आदिल साहब बहुत अजीम इंसान थे। वो बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी बहन को एक बेटी की तरह पाला। मैं ही उसकी मां थी। लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकी अदनान साहब। मैंने उसे खो दिया। मैं उसे बचा ना सकी। वो चली गई और उसका बच्चा भी। उसने अपनी जान दी थी उस मासूम बच्चे के साथ। अब्बास दमीर खान इस सब का जिम्मेदार है। उसी ने मुझे अंधे कुएं में धकेला। उसने मुझे जिंदा दफना दिया। मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची अदनान साहब। मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया है। लेकिन उमर साहब ने कहा कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। देखो जरा अदनान को, ये तो आदिल से भी बदतर निकला। ये मुझे मुसीबत में डाल देगा। ये क्या तरीका है? दस्तक नहीं दे सकती अंदर आते हुए? हाँ? और ये कौन है? मेरे वकील हैं अदील साहब। ठीक है, प्लीज आप मजीद मत रोइए। मैंने अपने आदिल चाचा से वादा किया था और उनके वादे अब मैं पूरे करूंगा।
अगरचे इंसाफ की रफ्तार बहुत सुस्त है, मगर देर सवेर इंसाफ जरूर मिलेगा। आप परेशान मत हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बकवास है ये सब कुछ? तलाक की सूरत में आधी दौलत तुम्हें कैसे दे दूं मैं अपनी? तुम्हारी जरूरत कैसी है आखिर? अब्बास साहब, अगर आपने इनका बाल बीबी का किया तो मैं आप पर ऐसा मुकदमा करूंगा कि आप रास्ते पर आ जाएंगे। मेरी मौकला को हर वो हक मिलेगा जो इन्हें आपकी बीवी होने की हैसियत से हासिल है, यानी शादी के दौरान हासिल की गई दौलत का आधा हिस्सा इनका है। लेकिन यकीनन हम सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं करेंगे, हम बच्चों के लिए भी नानो नफका का मुतालबा करेंगे। जो मेरी मौकला के लिए जरूरी है मैं वो सब करूंगा। बच्चों का खर्चा माहाना 5 लाख रुपए देने होंगे आपको। आपका घमंड तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। गन कहाँ रखी है मेरी? न्याजी जल्दी से मेरी गन लेकर आओ यहाँ। आपकी इस ज़हनी हालत के बारे में मैं जज को लफ्ज ब लफ्ज बताऊंगा, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। कुछ नहीं दूंगा, मैं से एक सिक्का भी नहीं दूंगा। याद रखना, तुम मुझसे कुछ भी नहीं ले पाओगे। मैं अपनी जान दे दूंगा, जान, मगर तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये तुम्हारी मर्जी है अब्बास। मुझे लगता है कि आपको इन मामलात की जरा सी भी समझ नहीं है। अब्बास साहब, किसी वकील से राब्ता करें, आपके लिए ये बेहतर होगा। नवीन मैडम, वैसे हाँ, जमरत मैडम को मेरा सलाम दे दीजिएगा। मैं भी कोर क्यूलू का ही रहने वाला हूँ। मेरा नंबर नवीन मैडम को उन्होंने ही दिया था। आपका दिन अच्छा गुजरे अब्बास साहब। फिर मिलेंगे। लानत है, एक तरफ अदनान है, दूसरी तरफ जुमरत है। सिर्फ मेरी बीवी ही रह गई थी, या सब के सब मेरे खिलाफ हो गए? आखिर तो जीत मेरी ही होगी। प्लीज आप फिक्र न करें चाची। मेरे अब्बास चचा आपको वो सब कुछ देंगे जो उन्हें आपको देना चाहिए। आप फिक्र मत करें। आपने 2 बेहतरीन बच्चों को जन्म दिया और उनकी परवरिश की है। आप जानती हैं ना, मेरे चचा औरतों के हुकूक के मामले में बेहद हसास हैं। और सानिया भी अभी यहीं से गई है। उसने मुझे सब कुछ बताया है कि चचा ने उसके और उसकी बहन के साथ क्या किया। या अल्लाह, तूने मेरा बेटा छीन लिया ठीक उसी दिन जब तूने मुझे मेरा पोता वापस दिया। क्या मैं दोनों की हकदार नहीं थी? कैसी सजा है ये, ऐ खुदा। ये सब उस लड़की की नहुसत है। वह बदनान को भी मुझसे छीन लेगी, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। वो लड़की कहाँ है? हमाम में नहा रही हैं वो, मंगनी की तैयारी कर रही हैं। हाँ, जैसे कि उसके गुनाह धुल जाएंगे। हाँ, कैसे मुमकिन है ऐसा, बताओ। ये तो कितनी ज्यादा हसीन है। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या कर रही हो? जानती हो मैं क्या कर रही हूँ? मैं अदनान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। इस लड़की से शादी करके हमें खतरात से बचाएगा वो। देखो तो सही, वो कितनी खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे फरिश्तों ने इसका जिस्म तराशा हो। मैं सच कहती हूँ, हमें अदनान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर अदनान इससे शादी ना करता तो अब्बास इस लड़की का पीछा कभी भी ना छोड़ता। हाँ, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अब्बास से तलाक लेने वाली हूँ। क्या सच में?
तुम ये क्या कह रही हो आपा? तुम तो सबसे बेहतरीन औरत हो। तुम तो मलिका हो, यहाँ की मलिका। आओ मेरे गले लग जाओ। बस करो, बस करो। अच्छा, लेकिन तुम जानती हो ना, अगर तुमने अब्बास को अभी तलाक दे दी तो वो कानूनी तौर पर मुझसे निकाह कर लेगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे। हमने सोचा कि ज़मरुद को किसी चीज की जरूरत हो सकती है, तो हम मदद करना चाह रहे थे। चलो दफा हो जाओ, अपने काम से काम रखो, निकले यहाँ से जल्दी। हाँ हाँ। याद है ना ये लिबास? ये मेरे बेटे का खून है। गोलियां कहाँ लगी उसे? कितनी बार लगी गोलियां उसको? तुम ही हो, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे बेटे को मार डाला तुमने, मेरे आदिल का खून। चाहे जितना भी धो लो, उसका खून तुम्हारे हाथों पर है। तुम्हारे लिबास में उसका खून हमेशा के लिए जम चुका है। चाहे कितना भी छुपाओ, उसका खून तुम्हारे नाखूनों के नीचे सूख चुका है। लो, अदनान से शादी के वक्त भी यही पहनना। पलटो जरा, जरा थोड़ी और अच्छी तरह नहा लेते रुस्तम। कितनी बू आ रही है तुम्हारे पास से। उरिया, क्या मुझे वाकई ये कपड़े पहनने होंगे? बिल्कुल पहनने होंगे। दमीर खान खानदान का लड़का हमारी बेटी का रिश्ता लेने आ रहा है इधर। तुम क्या ऐसे गवारों की तरह जाना चाहते हो उसके सामने? अब जरा मुस्कुराओ भी, मुस्कुराओ। जिसके लिए रो रहे हो वो तो बहुत खुश है। नया शौहर ढूंढ लिया है आखिर उसने। पुराना चला गया तो क्या हुआ, नया आ गया। वो बेचारा आदमी मर गया है, यूं मत बोलो, गुनाह है। मुझे भी आदिल साहब के लिए अफसोस है, लेकिन फिलहाल तो मुझे अपनी बेटी ज़मरुद के मुस्तकबिल की ज्यादा परवाह है। और फिर देखो ना, शादी हो गई तो हमारी बेटी कितनी जचेगी अदनान के साथ। माशाल्लाह, वो जवान भी है और खुश शक्ल भी है। और वैसे भी आदिल साहब तो हमारी बेटी ज़मरुद के लिए बहुत ही बूढ़े थे। तुम्हें अभी एहसास हुआ? वल्लाह, तुम तो जब मुंह खोलना कुछ और फौल ही बकना। बैठक में जाओ और वहां जाके बैठो। आती हूँ मैं, जाओ अंदर, पकड़ो अपनी लाठी, जाओ यहाँ से। मेरे तो सारे हाथ चिपचिपे हो गए। तौबा है। बाबा इतने संजीदा क्यों है, जैसे कोई बच्चा डॉक्टर के क्लिनिक में हो? या अल्लाह। वाह मेरी खूबसूरत बेटियां, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो जरा मेरी खूबसूरत बेटियां कितनी प्यारी लग रही हैं। बेटी जरा घूम के दिखाना कैसी लग रही हो। ये अच्छा लग रहा है ना अम्मी? लाजवाब लग रही हो मेरी बेटी, बहुत अच्छी। तुम पे तो सब कुछ ही जचता है मेरी जान। आपको पता है अम्मी, ये मुझे हरे रंग में भी लेना था, लेकिन ये 10,000 में मुझे मिला और दूसरे के लिए पैसे ही नहीं बचे। क्या कहा? 10,000? 10,000?
बेटी हम इतने पैसों से 3 महीने खा सकते ये हैं। तुम क्या कह रहे हो रुस्तम? अब तो हम एक रईस खानदान का हिस्सा है क्या हमें बाजार से सस्ती दुकान का घटिया कपड़ा लेना जेब देता है? मेरी बेटी को अच्छे कपड़े पहनने का पूरा हक है। अच्छा चीखो मत हुरिया, मैं बहरा नहीं हूँ। इसकी बातें दिल पर मत लो, परेशान मत हो तुम मेरी बच्ची। एक दिन हम हरा वाला लिबास भी लेंगे। रुस्तम, एक बात कहूँ तुमसे, जैसे तुम निकम्मे हो ऐसी तुम्हारी सोच भी निकम्मी है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, समझे तुम? मतलब ना मैं तुम्हें देखती हूँ ना सुनती हूँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हो जैसे जरासीम होते हैं ना, जो नजर नहीं आते लेकिन पेट खराब कर देते हैं। तुम बिल्कुल वैसे ही हो मेरे लिए, बस तकलीफ ही देते हो हमेशा। मैं तुम्हारा शौहर हूँ हुरिया। काश कि तुम ना ही होते। सुनो, जहाँ भी जा रहे हो जरा जल्दी आ जाना। दमीर खानदान जल्दी पहुंच जाएगा, लेट मत करना, जल्दी आ जाना। कितना निकम्मा है ये। चाहे जितना भी धो लो, उसका खून तुम्हारे हाथों पर है। तुम्हारे लिबास पे उसका खून हमेशा के लिए जम चुका है, तुम्हारे नाखूनों के नीचे सूख चुका है। अदनान से शादी के वक्त भी यही पहनना। क्या तुम तैयार नहीं हो? ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। तैयार हो? सब कुछ ठीक है? कुछ हुआ है क्या? ज़मरूद, तुमसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ है? दादी ने कुछ कहा है? नहीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, और खास तौर पे अजमत साहिबा। ठीक है, फिर अपने घर वालों को ज्यादा इंतजार मत करवाओ, हमें जल्द ही वहां पहुंचना चाहिए। शाम बखैर अजमत साहिबा। जिस चीज की तुम ख्वाहिश करो उसमें कभी खैर नहीं हो सकती। और अब तो तुम उसका रिश्ता मांगने भी जा रहे हो। जी, आपने दुरुस्त कहा, और मैं अकेला नहीं जा रहा, आप और चाचा भी साथ होंगे मेरे। कोई और तरीका इख्तियार करना ही होगा मुझे अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है आजकल मैं कुछ नर्म पड़ रहा हूं न्याजी? अदनान, इसरार मत करो, कोई मुझे वहां जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। कैसे हो भतीजे तुम? ठीक हो ना? अम्मी, ऑफिस में हमारी थोड़ी बहस हो गई थी। आप तो जानती है कारोबार में क्या होता है, थोड़ी बहस मुबाहिसे के बाद ही एक नया रास्ता खुलता है। कैसे हो? आज शाम के लिए तुम्हें किसी खास चीज की जरूरत तो नहीं है? फूल, चॉकलेट या जो भी तुम्हें चाहिए बताओ, बकरा दे देता हूँ सदके में। नहीं, सब कुछ हो चुका है, आपका शुक्रिया। मेरे लिए यही काफी है कि आप दोनों मेरे साथ चलें। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जरूर जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? ऐसे जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या नशे में धुत हो तुम? नशा करना अच्छी बात नहीं है अम्मी, और जिस्म किसी काम का नहीं रहता। क्या मुझे जेब देता है ये सब कुछ? अम्मी, अगर ऐसे वक्त में हम अदनान का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आज का दिन बहुत खास है। अब्बास, तुम्हें बुखार है या दिमाग ठिकाने पर नहीं? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अम्मी बात सुने,
इसका हमारे अलावा है ही कौन? हम ही तो हैं। बस मैं हूं और आप हैं। और मैंने बतौर चच्चा सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को ही तो कबूल किया है। और देखें, आप तो हमारा सहारा है अम्मी, बुनियाद है आप इस घर की। ऐसे तन्हा मत छोड़िएगा हमें। आप हमेशा अहम फैसले करने वाली रही हैं। चले हाँ कह दीजिए, सिर्फ आपकी हाँ सुनने का इंतजार है। जाके ये कोयले बरामदे में रख दो। ठीक है अब्बास साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोली मार दो। हाँ, गोली मार दो मुझे, क्योंकि इसी की मुस्तहिक हूं मैं। चलो इस अजियत से छुटकारा दिला दो मुझे। मैं सुकून से सो नहीं पाता। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ बताना चाहता हूं। सोचता हूं अब ये बेचारी कहां होगी। हाथ मत लगाना। क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? जो तकलीफें तुम्हें मेरी वजह से हुई उनकी तलाफी करने आया हूं मैं। बस एक दफा मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे कर लेना। आपा जान, मैंने आपको बहुत याद किया। ओह मेरी जान, मैंने भी याद किया। वो तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करते हैं? अरे भाई, तुम्हें तो हर चीज में कीड़े निकालने होते हैं रुस्तम। ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? ज़ाहिर है अच्छा सुलूक करते होंगे वो लोग। आपा जान, बताएं ना हवेली कैसी है और वहाँ खाने में रोज कितने सालन बनते हैं? और ये भी बताएं, क्या गर्म पानी हर वक्त मिलता है वहाँ? बेटी, ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? प्रॉपर्टी डीलर हो क्या? अरे देखो वो लोग आ गए। रुकिए, आ रही हूँ बस। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अरे खड़ी क्या हो? फूलों मिठाई लेके जाओ अंदर। आइए असमत साहब, आइए, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। असमत साहिबा, यहाँ इस सोफे पे आराम से बैठिए आप। अब्बास साहब नहीं आए? अब्बास, तुमने मुझे तो मना लिया यहाँ आने के लिए, मगर खुद नहीं आए। आ रहा है, आ रहा है। सानिया बहन, जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मेरी वजह से तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
खुदा के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जैसे ठीक लगे। मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने आया था। वैसे भी मैं तो जहन्नुम में ही चलूंगा। सोचा है कि आज से तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मैं पूरी करूंगा। बस उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। चाहो तो इसे रखो, चाहो तो इसे जला दो, ये सब तुम्हारी मर्जी है। जैसा ठीक लगे। जो मैंने किया मैं उन सब का कफारा अदा करना चाहता हूं। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। न्याजी जब जमरुद के घर पहुंचे, लड़कों से कहना कि इसकी खूब धुलाई करें और बिल्कुल भी रहम न खाएं। समझ गए? लेकिन हम तो अभी उसे कोयला और राशन देकर आए हैं। अरे ये सब वो चीज हैं जो अदनान को शक करने से रोकेंगी, बेवकूफ इंसान। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया था। तुम्हारे लिए आदिल को मार डाला मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर तुम हो कौन और तुमने क्यों मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया? क्या तुम्हारे लिए अब अपने भतीजे को भी मार दूं मैं? यहां खड़े रहे तो बहुत सी बातें निकल आएंगी। चलो, बहुत काम बाकी है। चलो। ठीक है जनाब। और अजमत साहिबा, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी माशाल्लाह। तुम्हें लगता है कि हम खैरियत से हैं? आप लोग मिठाई लीजिए ना, ये लीजिए, मुंह मीठा करें। मुझे नहीं चाहिए लड़की। शुक्रिया। मेरी दादी को शुगर है इसलिए वो जरा चिड़चिड़ी हो रही है। सुंबुल, क्या हो गया है बेटी? आराम से खाओ। ऐसा लगता है आज पहली बार चॉकलेट खा रही है। सुंबुल, सुना नहीं तुमने? सुंबुल, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ये कितना महंगा है? 10,000 रुपए का है और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। सॉरी मलिहा आपा। भाड़ में जाए तुम्हारी सॉरी। कपड़े बर्बाद कर दिए तुमने। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो सुंबुल? तुम्हें पता है अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। वो मुझ पर क्यों चिल्लाई? सुनो, ऐसे रोगी तो सर्दी लग जाएगी। अंदर चलोगी मेरे साथ? मैं नहीं जाऊंगी मलिहा आपा, फिर डांटेंगी मुझे। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, और अगर कोई कहेगा तो मैं उससे निपट लूंगा। सच्ची? हाँ, सच कह रहा हूँ। सुनो, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। मुस्कुराओ जरा। हाँ।
हंसती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। क्या मैं वाकई खूबसूरत हूँ? बिल्कुल खूबसूरत हो। आप जमरुद आपा से शादी कर रहे हैं ना? मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं? चलो ठीक है, बताओ। मेरा ख्याल है आप जमरुद आपा को छोड़कर मुझसे शादी कर लें। वाकई? अच्छी तरह सोच लीजिएगा। हाय अल्लाह। चलो मैं सोच लूंगा इस बारे में। अंदर चलते हैं, आ जाओ। माशाल्लाह। खुश आमदीद अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया यंग लेडी। आप अंदर आए ना। ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ। आइए, तशरीफ लाइए। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। हाय, इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? कैसा तकल्लुफ? ये तो बस छोटे मोटे तहरीफ और मोहब्बत के इजहार के लिए जरूरी होता है। माफ कीजिएगा, मुझे जरा आने में देर हो गई। कहाँ रह गए थे अब्बास? ये सब जल्दी खत्म करो ताकि हम यहाँ से फौरन निकल सके। मेरे लिए अज़ाब है ये सब कुछ। अरे अम्मी, अभी जरा सांस तो लेने दें। अभी आकर बैठा हूं मैं। क्या हो गया है? और वैसे भी रिवायत के मुताबिक एक कप कॉफी पीना जरूरी होता है, पता है ना आपको? अरे ये तो मोबाइल है। अरे तौबा, इससे तो मेरी जान ही निकाल दी। ये तो 3 कैमरे वाला फोन है, कम से कम 1 लाख रुपए का तो होगा अम्मी। हाँ, अब जितनी चाहो सेल्फियां ले लेना। बहुत शुक्रिया। कोई बात मैं नहीं। ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी खत्म करो ये सब कुछ। अच्छा अम्मी, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। ज्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के हुक्म और फजल से हम आपकी बेटी जमरुद का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं, अपने प्यारे भतीजे अदनान के लिए। तो आपके जवाब के मुंतजिर हैं हम लोग। मंजूर है हमें। अल्लाह बच्चों को खुश रखे। कागजात पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं और शादी इंशाल्लाह कल होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अरे मैं तो मिठाई खाना भूल ही गया। जी हाय बेहतर। अल्लाह, कॉफी तो पी ही नहीं आपने। खैर कोई बात नहीं। चले, खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे। आजमत साहिबा, लगता है आपकी कमर में भी वैसा ही दर्द है जैसे मेरा है। एक काम कीजिए, भिंडी के बीज इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। औकात में रहो, ज्यादा भी तकल्लुफ होने की जरूरत नहीं। ये शादी तो बस दुख और बदकिस्मती है। अगर ये हमारी रिवायत ना होती और अगर आदिल अपनी सारी दौलत तुम्हारी बेटी के नाम मरने से पहले ना कर दिया होता, तो याद रखो ये शादी कभी ना होती। आदिल साहब, सब कुछ जमरुद के नाम कर गए हैं क्या? अल्लाह अल्लाह, मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। अल्लाह, मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। कितना मजा आएगा, सारी दौलत हमारी हो गई है। अदनान, हाँ कहो। तुम्हें शुक्रिया कहना था।
तुमने बाबा की इज्जत रखी, उन्हें शर्मिंदा होने से बचाया। इस घर का हर फर्द इज्जत करेगा तुम्हारी, लेकिन मैं नहीं करूंगा। इस घर के सभी लोग तुम्हें चाहेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। तुम मेरे आदिल चाचा की इज्जत हो और उनकी अमानत हो। जी कहिए। अदनान साहब, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अदनान साहब प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मेरी मदद करें। ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ फौरन। कौन था? लानत सानिया, आखिर कैसी लड़की हो तुम सानिया। मार खाने के फौरन बाद ही अपने फरिश्ते अदनान को बुला ही लिया तुमने। शाबाश हो तुम पर, ऐसे ही चलती रहो, ऐसे ही चलती रहो तुम। अब यहां तो बहुत कुछ ऐसा है जिसका बहुत मजा उठाया जा सकता है। हाय मेरी नाजुक हिरनी। दुल्हन, देखकर अच्छा लगा तुम्हें। तुम्हें चौंका देने वाली खबर है मेरे पास। कैसी खबर? तुम्हारा होने वाला शौहर अपनी शादी से पहले जानती हो कहां है इस वक्त? वो एक लड़की के पास अपनी बैचलर पार्टी मनाने गया है, और वो भी तुमसे झूठ बोलकर। क्या कह रहे हो ये? कसम से। उसका नाम है सानिया। सच बताऊं तो बहुत ही हसीन कमाल है। होंठ चेरी जैसे और गाल सेब जैसे, और छोटी सी नाक, आंखें ऐसी जैसे काले जैतून। तुम्हारा होने वाला शौहर उसी के पास गया है, जाकर देख लो अगर यकीन नहीं है। अदनान ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें इतना यकीन? एड्रेस मालूम है मुझे उसका। वो करीब ही है, 10 मिनट दूर है। उसने किराए पे करीबी घर लिया है, वो भी इसलिए क्योंकि उससे अदनान जब चाहे मिलने चला जाए। और अगर तुम मुझसे आज नहीं मिली तो शादी के बाद मिल लेना, क्योंकि वो यहाँ आती जाती रहेगी, या ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बराबर वाले कमरे में आ जाए। देखो वो रहा उसका घर सामने, करीब ही है। सानिया सानिया, सामने वाली सानिया, हर मर्द उस पे कुर्बान, ऐसी है सानिया। सानिया, सानिया, अब्बास चाचा ने किया ये सब कुछ? मुझे नहीं पता, कुछ देर पहले उसने यहाँ आकर मुझसे माफी मांगी, कह रहा था शर्मिंदा हूँ, राशन लाए थे मेरे लिए और पैसे दिए। वो वाकई शर्मिंदा था, मुझसे माफी की भीख मांग रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरा ख्याल रखना चाहता है।
अब देखो आगे आगे क्या होता है न्यासी। Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Nesimi ol gani mihmal iken, yarın şefaatlerim Ahmedi muhtar iken, cümlenin rızkını veren ol gani settar iken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. अदनान, कहाँ थे तुम? क्या तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा मुझे? अगर तुम मेरे शौहर बनने वाले हो तो बिल्कुल देना पड़ेगा। कैसे हो भतीजे तुम? कल रात किसी ने सानिया के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की है। मुझे शक है कि कहीं आपका हाथ तो नहीं है इसमें। अदनान, तुम बहुत इल्जामात लगाने लगे हो। कभी जमीन पे पड़ी हुई कोई गन मिल जाए तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही होता हूं। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, मैं गया था उसके घर माफी मांगने, उसके घर राशन डलवाया, मैं उसे पैसे दिए, ये नहीं बताया उसने तुम्हें?
कोयला खरीदा, उसके पास गया, उसके कदमों में गिर गया जाकर। उसके बाद भी तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरे। ये सब तो हमेशा ही बर्दाश्त से बाहर था। बात सुनो, वो लड़की जिससे तुम शादी करने वाले हो वो मेरा घर बर्बाद कर रही है। वो जमरुद नामी लड़की मेरी बीवी को मुसलसल बहका रही है। उसे वकील ढूंढ के दे दिया उसने। उसका दिमाग भर रही है, न सुबह चैन है न रात को। मैंने इस सब पर भी कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन अगर मोहल्ले में कोई हमला हो जाए तो मुझसे सवाल किए जाते। क्या है ये सब कुछ? अब वो सानिया के घर कुछ लड़के घुस गए और उसे मारा पीटा तो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मेरा क्या ताल्लुक है उससे? अब तुम ज्यादती कर रहे हो अदनान। खुदा गारत करे। नवीन, नवीन, मेरा एक गुर्दा ले लो, लेकिन ये जेवरात यहीं छोड़ दो। ये जेवरात मेरे हैं और मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ले लो तुम, ले लो मेरी जान। मेरी जान कहा? मैंने बहुत सोचा इस बारे में। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मुझसे सब कुछ ले लो। अदनान साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? अपना नाम तो नहीं बताया, बस कहा कि आपसे बात करनी है। मैं इस दुनिया का सबसे बुरा शौहर हूं। तुम्हारी कदर कभी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। जानते हो, आज जब वो वकील मेरे ऑफिस आया तो मेरा दिल जल रहा था। शोले भड़क रहे थे मेरे दिल के अंदर कि आखिर ऐसा हो क्या गया है कि मेरी जिंदगी का साथी मुझे छोड़कर जा रहा है। अगर तुम आज चली जाती हो ना, तो ये पैसा, सोना, हीरे सब बेमायने हैं, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। बात इतनी आसान नहीं है अब्बास। इस बार तुम्हारे अल्फाज मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुमने मेरी इज्जत, मेरा गुरूर पांव तले रोंद डाला। तुमने मेरे नाम को रुस्वा कर दिया अब्बास। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। और वैसे भी अदील साहब ने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया था। उन्होंने कहा था आइंदा चंद दिनों में बहुत मोहतात रहना मिसेस नवीन। वो जो वकील तुम्हारे लिए जुमरुद ने ढूंढा है ना, वो दरअसल एक दरिंदा है, दरिंदा। वो किसी के लिए अच्छा नहीं चाहती, याद रखना तुम। अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे, मसरूफ हूँ अभी मैं। ठीक है मेरी जान, मैं जा रहा हूँ मेरी जान, जैसा कहो। वकील को तो अब शहर के बीचों बीच लटकाऊंगा। एहसान गाजी अंतब से जनाब। एहसान? कमांडर। मेरे भाई, कैसे हो तुम? कमांडर, आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। हाँ मेरे भाई, मेरे पास भी है। भाभी का बताएं, वो कैसी हैं? बताता हूँ आराम से। बोले अजमत साहिबा। मुझे तुमसे जरा एक दो बातें करनी है दुल्हन बीबी। मैंने शुरू से ही कभी तुम्हारी इज्जत, गैरत या हया पर यकीन नहीं किया। तुम इस खानदान के लायक ही नहीं हो, न ही मेरे बेटों के। तुमने आदिल से शादी की सिर्फ उसके पैसों के लिए, वरना अपने से 20 साल बड़े आदमी को कौन पसंद करता है? अजमत साहबा, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। उन लोगों ने रिवायत का सहारा लिया, इसलिए मैं मजबूर थी। तुम्हारी अदनान से शादी को मैंने एक शर्त पर कबूल किया था।
और आज भी मैं अपने वादे पर कायम हूं, वरना तुम्हें जिंदा ना छोड़ती मैं। समझ गई दुल्हन बेगम? मैं तुम्हें मार डालूंगी और कोई भी, हत्ता के अदनान भी कुछ नहीं कर पाएगा इस मामले में। याद रखना बहू बेगम। मेरे भाई, आप पर तो बहुत कुछ गुजर गया। दुआ है कि आपसे कोई उलझे नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। खुदा ना करे अगर हम गुस्से में आ गए तो फिर किसी की खैर नहीं। ठीक है, बस रिलैक्स हो जाओ, पुरसुकून रहो मेरे भाई। मेरे भाई, आप हमेशा सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन भाभी एक अजीम औरत है, बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे। पता है, अंतब में भी वो आपको ही याद करती रहती थी। अब इन बातों को छोड़ो एहसान, ये बताओ तुम क्या कहने वाले थे? समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मेरी मंगेतर, याद है उसका जिक्र मैं दिन रात करता था आपसे। बिल्कुल याद है, तुम रोज उसका जिक्र किया करते थे। वो छोड़ गए भाई मुझे, कोई दूसरा आदमी आ गया है, ऑटो पार्ट का काम करता है। दिल चाहता है कि उसे दिखाऊं कि असल पुर्जा कौन है, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि अब मैं गालियां नहीं दूंगा। मुझे माफ करना मेरे भाई। छोड़ क्यों दिया उसने तुम्हें? क्या तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी? करती थी, लेकिन पैसा ज्यादा अजीज था। मेरे पास नौकरी नहीं, कुछ नहीं, और ना ही कोई मुस्तकबिल है मेरा। माँ भी बीमार है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ठीक है, तो फिर तुम अपना सामान बांधो और यहाँ आ जाओ। तुम्हें घर और नौकरी दोनों मिलेगा, फिक्र मत करो। क्या वाकई? तुम मेरे लॉजिस्टिक ऑफिसर बनोगे, लेकिन हम लोग साथ साथ होंगे और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो हुक्म कप्तान। बैठ जाओ यार, क्यों सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? तुम इस वक्त एक होटल में हो, फौज के मैदान में नहीं। आज निकाह है, बहुत सारे काम करने हैं। बजाते रहो हॉर्न, हमसायो, आ जाओ, सब जमा हो जाओ। देखो, ये गाड़ी हमें जमरुद की शादी पर ले जाने वाली है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। देखो देखो, सब देखो, जमरुद की शादी में हम सब इसी में बैठकर जाएंगे। रंग तो देखो, नीला है, नजरे बद का तोड़ है। वाकई। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? पहली बार गाड़ी देखी है क्या? जाओ अब यहाँ से, चलो। हाय अल्लाह, काम से काम रखो अपने। हाय। अच्छा अम्मी, क्या मैं रोजाना इसी गाड़ी में स्कूल जा सकती हूँ? बस से तंग आ गई हूँ मैं। कसम खा के कहती हूँ कि अब लहसुन और पसीने की बदबू मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अरे मेरी मासूम बच्ची, अब देखती हूँ ना, सोचती हूँ। हुरिया, ये गाड़ी किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है? रुस्तम, ये गाड़ी हमारी स्पोर्ट्स कार है और आज के बाद से हम हर जगह इसी गाड़ी पर जाएंगे। जमरुद की शादी पर भी इसी गाड़ी में जाएंगे। देखो ये चाबी इसकी, देखो देखो। मैंने अंधे मिदत से 4% पर कर्जा उठाया और पूरे 72 पेपर दस्तखत किए हैं इसके लिए। अंधे मिदत से? वो तो सूदखोर है, अगर पैसे वापस ना दिए वो छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। क्या तुम पागल हो हुरिया? हाँ, ये तुमने क्या किया? हम ये सब कैसे चुकाएंगे? जरा अपने घर को तो देखो, कोयले से गर्मी लेते हैं, महीने में एक बार गोश्त खाते हैं, मेरे सारे कपड़ों में सुराख है। आखिर क्या कर रही हो तुम? मलिहा बेटी, अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ जरा। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो रुस्तम? हमेशा ऐसी ही बातें करते हो तुम। रुस्तम, तुम एक हारे हुए इंसान हो और बहुत बुज़दिल भी हो तुम रुस्तम। और तुम्हारी हार ने जिंदगी में मुझे भी हरा दिया है। तुम्हारी वजह से मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बुज़दिल हूँ क्योंकि तुम बुज़दिल हो रुस्तम। ये बदबू जो तुम्हारे वजूद से आती है ना, ये मैल और काफूर की मिली जुली बदबू जो है, ये भी तुमने मुझे दे दी।
भूख की बदबू कहते हैं इसे, जो मेरी पूरी हस्ती पे छा चुकी है। लेकिन अब देखो, अब तो मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। मेरी बेटी अमीर हो गई तो मैं भी अमीर हो गई, ठीक है ना रुस्तम? इसलिए अब मेरा और तुम्हारा मुकद्दर एक नहीं रहा तो खुदारा दूर रहा करो मुझसे। देखो मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी, मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत भी नहीं की, कभी मोहब्बत नहीं की। सुन रहे हो तुम रुस्तम? क्योंकि तुम तो कभी मेरे लायक ही नहीं थे। कहाँ मैं इतनी हसीन और कहाँ तुम्हारे साथ सोना मेरे लिए एक अज़ाब से कम नहीं है, मेरा यकीन करो। हर रात में खुदा से दुआ करती हूँ कि तुम सोफे पे ही सो जाओ। जब तुम्हारे कपड़े धोने पड़ते हैं ना, मेरा जी मतलाता है, मुझे घिन आने लगती है। ज़मरुद तुम्हारा ख्याल रख लेगी, वैसे भी तुम्हें तो खर्च नहीं चाहिए होता ज्यादा। अब तुम जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझसे दूर रहो, जान छोड़ दो मेरी। मेरी प्यारी बच्ची, मत जाओ मेरी बच्ची, रुक जाओ मेरी खातिर, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे जाना ही होगा अम्मी। मेरी प्यारी बच्ची नवीन। बेस्ट ऑफ लक आपा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आपा। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, खुदा के लिए हमारा घर खराब मत करो। बहुत हो गया अब्बास, सब खत्म। मेरा वकील तुमसे राब्ता करेगा। चलो बच्चों, चलते हैं। नवीन, लानत है, लानत है, मैं उस ज़मरुद को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी बहू नवीन तो चली गई, और ये मनहूस चुड़ैल यहाँ बहू बन के रह गई। बात सुनिए, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ मैं। प्लीज आप रोना तो बंद कर दीजिए ना, कुछ तो बताएं क्या हुआ है। लीजिए आंसू साफ करें। शुक्रिया मैडम, अल्लाह आपको खुश रखे। कुछ बुरा हुआ है क्या? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी?
मेरी बीवी तलाक लेना चाहती है। अरे भाई, मुझे यकीन है कि उन्होंने ये बस गुस्से में कहा होगा, और ऐसी बातें तो शादी में होती रहती हैं। देखिए, मैं भी इस शहर में आई हूँ रहने, सामने ही रहती हूँ। मेरे साथ आइए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। थोड़ा आराम कर ले, सांस ले ले, अच्छा लगेगा आपको। सच में। हाँ नहीं, शुक्रिया। मुझे अपनी बेटी की शादी में जाना है। शुक्रिया। मुझे जाना होगा। शहर के मेयर की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियारात के साथ मैं इस तकरीब का आगाज करता हूँ। आप अदनान दमीर खान फरजंदे शरीफ किसी भी जोर जबरदस्ती में आए बगैर जनाब रुस्तम की बेटी जमरूद को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल है। जमरूद दुख्तर रुस्तम किसी भी जोर जबरदस्ती में आए बगैर जनाब अदनान फरजंदे शरीफ को अपना शोहर कबूल करती हैं? कबूल। शाबाश मेरी बच्ची। अरे उठो ना, शोर तो मचाओ तुम लोग। या अल्लाह। आज से आप दोनों मियां बीवी हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या अल्लाह, इन पर अपनी रहमत नाजिल करना और इनको बुरी नजर से बचा। असमत साहिबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे क्या बात करूं आखिर? आदिल साहब ने जो जायदाद मेरे नाम की उसके बारे में बात करनी है। अरे नहीं, बिल्कुल भी कोई उल्टी हरकत मत करना मेरी बच्ची। मुझे अब उस जायदाद की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये क्या कर रही है ये लड़की? कितनी नालायक है। बेड़ा गर्क। जो कुछ भी उन्होंने मेरे नाम किया था, वो मैं अदनान के नाम करती हूँ। मुझे संभालो मलिया। मैंने तो कर्ज लेने के लिए अंधे मेथड के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए थे। संभालो मुझे। या अल्लाह। ये रहे कागजात। आप सबने देख लिया कि इस सूरत हाल में दमीर खान होल्डिंग के नए सदर अदनान दमीर खान होंगे। अल्लाह, मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। कब्बाख जाहिल गांव की लड़की, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। लड़की, तुम्हारे साथ मेरा मामला दौलत और रुपए पैसे का हरगिज नहीं है, बल्कि ये मामला इखलाक और नामूस का है।
मैंने शुरू से ही कभी तुम्हारी इज्जत, गैरत या हया पर यकीन नहीं किया। तुम इस खानदान के लायक ही नहीं हो, न ही मेरे बेटों के। तुम्हारी अदनान से शादी को मैंने एक शर्त पर कबूल किया था और आज भी मैं अपने वादे पर कायम, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी और कोई भी, हत्ता के अदनान भी कुछ नहीं कर पाएगा इस मामले में। याद रखना बहू बेगम। मेरे घराने की इज्जत कोई दागदार नहीं कर सकता। मैंने वादा किया था और वो वादा पूरा करके रखा। मैंने वादा किया था। वादा, देखते हैं कौन सा वादा पूरा करेंगे आप। अदनान, अदनान, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती? बहुत, अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। अगर तुम कहते तो मैं अपनी जान कुर्बान कर देती। एक इशारा करते तो उस खंजर को अपने जिस्म में घोंप लेती। तुमने देखा? नामुमकिन है ये। ज़मरुद, क्या तकलीफ हो रही है बहुत? दिखाओ, मैं पट्टी कर देती हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं खुद कर सकता हूँ ये।
जमरुद, तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए अदनान से शादी की, ऐसा ही है ना? कोई मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे करीब मत आना। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर गई है। वो बीवी जिसके साथ जिंदगी के कई साल गुजारे, तुम्हारी वजह से छोड़कर चली गई वो। पीछे हटो। आदिल अच्छा था, अदनान अच्छा है, तो अब्बास बुरा क्यों है? आदिल अच्छा था, अदनान अच्छा है, तो अब्बास बुरा क्यों है? क्यों प्यार नहीं करता कोई मुझसे? इस बात का जवाब दो मुझे फौरन। ये क्या किया तुमने? जाओ यहाँ से, अदनान आ जाएगा। निकल जाओ। दो आदमी साथ लो, जंगल में जाओ और उस लड़की के सर में गोली मार दो। दोनों में से कोई से अपने सर ले ले। तुमने मेरा खून बहाया, जख्मी किया मुझे। मैं भी तुम्हारा खून बहाऊंगा। मैं अब जान लूंगा तुम्हारी। ये मत भूलना, खून के बदले खून और जान के बदले जान। निकलो, जाओ यहाँ से। अगर अदनान ने देख लिया तो जान से मार देगा। निकल जाओ, मैंने कहा निकलो यहाँ से, वरना वो तुम्हें देख लेगा। तुमने खंजर मारा है मुझे, ये मत समझना कि बच जाओगी तुम। मैं तुम्हें ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि चाहकर भी तुम उसे भूल नहीं पाओगे। क्योंकि आखिर तुमने मुझे ही खंजर घोंप दिया, समझ से बाहर। बेगैरत, ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? क्या हो रहा है ये? मारना चाहते हो मुझे? रस्म के मुताबिक दुल्हन जब पाक साबित हो ही गई है तो ये करना जरूरी नहीं था।
लग तो ऐसे रहा था जैसे मुझे मारना चाहता है। अरे अब्बास, उसने मुझे जख्मी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाय अब्बास, क्या करने का सोचा था और क्या हो गया। अब्बास, अम्मी, तुम कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इस वक्त अम्मी। खैरियत? यहाँ जरा सा दर्द है, कभी कभी ऐसा लगता है कि खंजर चुभ रहा हो, जैसे खंजर। ये खून कैसा है? नहीं, हो सकता है शायद अपेंडिक्स फट गया हो मेरा। यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और आप सवाल पे सवाल पूछी जा रही हैं। मैं जा रहा हूँ अभी डॉक्टर के पास, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। वापस आकर मिलता हूँ मैं आपसे। अरे संभालो यार मुझे, आराम से आराम से। अब्बास साहब क्या हो गया, आप जख्मी हो गए? अब मैं तुम्हें सारी मालूमात दूं। हाँ, मेरा खून बह रहा है, चलो हॉस्पिटल चलो, जल्दी जल्दी करो नियाज़ी। गाड़ी तुम चलाओ, तुम लोग मुझे उठाकर अंदर भी नहीं बिठा सकते। आराम से, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। उसने खंजर मारा है मुझे, जानते हो। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या छुपा रही हो पीछे? जबरत तुमसे पूछ रहा हूं, क्या छुपा रही हो पीछे? चाकू है, ये जमीन पर गिर गया था। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, कुछ हुआ है क्या? गोली की आवाज सुनी तो मैं बहुत डर गई थी। मैं बस नहा कर आती हूँ। नियाज़ी तेज चलाओ, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तेज चलाओ यार, देखो यहाँ कितना खून बह रहा है मेरा। जल्दी गाड़ी चलाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब्बास होना आसान नहीं है बिल्कुल। हेलो। मेरी जान, मैं मर रहा हूँ मेरी जान, मैं मर रहा हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया, दिल टूट गया मेरा। पता है तुम्हारे जाने के गम से मेरे साथ क्या हुआ? मेरा अपेंडिक्स फट गया, हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। कसम से मैं तुमसे सिर्फ आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, खुदा के लिए आ जाओ। ये ड्राइवर मुझे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेके जा रहा है। मैं मरने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज आ जाओ। क्या? खुदा के लिए मेरी जान, अकेला मत छोड़ो मुझे। चलो आ जाओ ना, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे छोड़ जाने के गम से अब्बास का अपेंडिक्स फट गया। नवीन साहिबा, गम से भी अपेंडिक्स फटता है क्या? वो आपको बेवकूफ बना रहा है। किसकी आवाज है ये? बताओ मुझे, कौन है तुम्हारे साथ? मैं अदील साहब के साथ डिनर पर आई हूँ। ये तुम तो रात को आखिर एक मर्द के साथ तुम कर रही हो? आखिर ये सब क्या चल रहा है? फौरन वहीं आ रहा हूं। क्या तुम बीमार नहीं थे अब्बास? क्या तुम्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचना था? तुम झूठ से भरे हुए हो, एक मक्कार इंसान हो तुम। ज़मरुद, उस जहन्नुमी वकील को तुम्ही ने भेजा है ज़मरुद। लानत है, अब मैं भी तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनूंगा, देखती जाओ। नवीन, दर्द बढ़ता जा रहा है, जल्दी करो यार,
न्याजी से कहो कि जल्दी चलाए। दर्द बढ़ता जा रहा है। मैं अब्बास साहब को आपको दोबारा कभी तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।